इसका कोई पुलंदा कुछ मुझे लगता है जब खुलता है तो पता चलता है, इसलिए आज वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। इसलिए हमने तो नाम भी रखा था कि वो आए सांसद होने के नाते, लेकिन इसलिए वो सांसद होने के नाते भी उन्हें आना चाहिए था, नहीं आए। विचार करिए कि उन्हें तो पता नहीं बदायूं से लगाव से नहीं है, बदायूं से लगाव उसको होता है जो बदायूं की मिट्टी में जन्मा है, पला है, बड़ा है। वो बदायूं की मिट्टी से लगाव नहीं है, उनको लगाव होगा तो उस अपनी जन्म हुई मिट्टी में लगाव होगा। इसलिए इस तरह की झूठी बातें सब जानते हैं। और मैं कहूँगा अगर उन्हें चलवाई होती तो यूपीए सरकार में वो सांसद भी थे और सरकार उनकी थी, 5 बार सांसद सलीम शेरवानी रहे, सरकार उनकी थी, मंत्री भी रहे, तब वो नहीं चला पाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों के ना, लेकिन जनता सब जानती है, देखती है और समय आने पर उनको बता भी देती है कि इस तरह से झूठ है बदायूं की जनता स्वीकार नहीं करती है। बदायूं का विकास जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में हमारा हो रहा है, 2 वर्ष के अंदर बदायूं एक विकसित जिलों के तरह से गिना जाएगा। और जिस तरह से नेशनल हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे, हमारे रिंग रोड बन रहे हैं, मुझे लगता है बदायूं के लिए बड़ी सौगात है, दोनों सरकार हमारी देने का काम है। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बदायूं के जो मंत्री हैं BL वर्मा, उनके साथ भी यही समस्या। जो बात विजय जी कह रहे थे ठीक बात है, उनकी सरकार है, उनके मंत्री है रेल मंत्री। अगर ये योजना चलाई, भले ही हम लोगों ने लोकसभा में उठाई, लेकिन अब उनकी सरकार ने दी है ये योजना, तो इसका श्रेय ले रहे हैं। लेकिन मैं इस सरकार से और इसके मंत्री उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जब बदायूं में ट्रेन चलती है तो आप उसका श्रेय लेते हो, लेकिन जब HCL जैसे बड़े संस्थान के अंदर 2 बड़े अधिकारियों को गोली मार दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते? बदायूं के वो भी मंत्री इसी क्षेत्र के हैं ना, मंत्री तो यही के रहने वाले। हमें बाहर का कह देते, जबकि हम लोग तो कितने सालों से आपके बीच में हैं, लेकिन हमें बाहर का कह देते, हम मान लिया वो यही के हैं। अगर वो यही के हैं तो क्या उन बच्चों की, या उन बच्चे जिन्होंने अपनी जान खो दी मेडिकल कॉलेज में इलाज ना मिलने की वजह से, उनके माँ बाप ने जिनके आंसू पोंछने के लिए कभी ये BL वर्मा जी गए? क्या 5-6 साल में जो मेडिकल कॉलेज आपने बदायूं में बना के हम लोगों ने दिया, आज उसकी क्या जर्जर स्थिति है? किसी बच्चे को अपना इलाज कराना हो, किसी बुजुर्ग को अपना इलाज कराना हो तो बदायूं में इलाज नहीं मिल सकता।